ठीक है, ये लिखा है, ये देखें जिधर ये कर्सर होता है ना, कर्सर वाले देखा करें, कर्सर को फॉलो किया करें, वैल्यूज़ वहाँ लिखी होती हैं। नेक्स्ट +2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2 आ गया सिंपली, और 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 ही आ गया। तो ये देखें ये 0 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 ही आता है, ठीक है। 4 + 0 आ गया। प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, -1 -9 -10 हो गया, ये देखें कर्सर जिधर है। और -2 -15 -17 आ गया। 2 और 4 ये देखें ये आ गया 2 और 4, लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास था AB का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये इक्वल है -10 -17 2 और 4 के, ठीक है। वैल्यू हमने अभी लगाई है, ट्रांसपोज अभी हमने निकालना है, ठीक है। ट्रांसपोज तो नहीं निकाला हमने। ट्रांसपोज का रूल क्या होता है, ट्रांसपोज का रूल यही होता है कि रोज़ को कॉलम्स में लिख दें और कॉलम्स को रोज़ में लिख दें। तो यानी कि -2 और -10 और 2 कॉलम की शेप में लिखा है ना, तो इसको हम रो की शेप में लिख देंगे, यानी कि -10 इधर ही रहेगा, 2 डाउन साइड पे है तो 2 को हम राइट साइड पे लिख देंगे 10 की, ठीक है, 17 की जगह पे आ गया। और -17 और 4 कॉलम की शेप में लिखे, इसको हम रो की शेप में लिख देंगे। तो -17 और 4 AB का होल ट्रांसपोज, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B का होल ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है, -10 और 2 -17 और 4 के, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में ये हमें क्या कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड फाइंड करें जिसके अंदर कंडीशन क्या हो रही हो, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। सबसे पहले B की वैल्यू लिखी हमने और इसका ट्रांसपोज लिया, ये B मैट्रिक्स और ये इसकी वैल्यू आ गई 1 2 -3 -5 आ गया, ठीक है। अब B की वैल्यू निकालने के बाद इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने का वही मेथड होता है कि रोज़ को कॉलम्स में लिख दें और कॉलम्स को रोज़ में लिख दें। तो 1 2 रो में लिखा है, यहाँ कॉलम में आ जाएगा। -3 एंड -5 रो में लिखा है तो ये आ गया कॉलम में। B का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया ना, A का ट्रांसपोज भी इसी तरह हम निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 3 2 0, कॉलम्स में लिखा है -1 2 फर्स्ट कॉलम में, 3 0 सेकंड कॉलम में। जो कॉलम में चीज़ लिखी और ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम उसको रोज़ में लिख देते हैं, यानी कि -1 और 3 रो में लिखा है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, या इस तरह कर लें -1 और 2 कॉलम में लिखा है इसको रो में लिख दें। तो -1 2 रो की शेप में आ गया फर्स्ट रो में, सेकंड रो में क्या आ जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 0 सेकंड रो में लिखा जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, B का और A का ट्रांसपोज दोनों का आ गया ना। अब हमने क्या फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम वेरीफाई करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू के साथ बराबर आ रही है या नहीं, सपोज करना है। दोनों की वैल्यू लिख ली हमने, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, दोनों को लिखने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही होता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सही है। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है या नहीं। तो चलिए 1 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सेकंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया, सही है। उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 1 ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये वाला -3 और ये 0 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। प्लस का निशान नहीं भूलना, बार बार कह रहा हूँ, प्लस का निशान लाजमी लगाना है, प्लस का साइन लाजमी लगाना है, भूलना नहीं, ठीक है। फिर बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन ये वाला, ये देखें जिधर कर्सर है,